नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नेऊर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तर कचनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोद कर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटका कर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबेना कर लें। नेऊर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबेना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया था। गोबर और दीना ने सिर पर झोवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेऊर छोटे दिल का गठीला काला फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले ही उसने कुश्ती छोड़ी थी। गोबर ने कहा, तुमसे तम्बाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेऊर दादा? यहाँ तो चाहे रोटी न मिले, लेकिन तम्बाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना ने कहा, तो यहाँ से घर जाकर रोटी बनाओगे? बुचिया कुछ नहीं करती। बुचिया नेऊर की पत्नी का नाम था। बुचिया कुछ नहीं करती, हमसे तो दादा ऐसी महरिया से एक दिन न पटे। नेऊर के पीचक खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? गोबर ने कहा, तुमने उससे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों ना करती? मजे से खाट पर बैठी चीलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी है। दीना ने कहा, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सिंदूर, टिकुली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं, उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। तुम गऊ हो, इससे निभाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरे खाती होती। गोबर ने कहा, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। काम कुछ करती नहीं, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेऊर ने कहा, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है और मूड थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इसमें क्या रखा है? यहाँ से जाकर रोटियां बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कोर खाएगी। नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई है, तब से तो और भी लस्त हो गई। यह बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता का हम तुम क्या समझेंगे बेटा? माँ की ममता को हम तुम क्या समझेंगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं? दीना ने कहा, तुम कल पेड़ काहे को चढ़े थे? अभी गुलर कौन पकी है? नेऊर ने कहा, बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी। अब बकरी बुढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसी का दूध और रोटी बुचिया का आधार है। घर पहुंचकर नेऊर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे परान थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो काम के पीछे मरते क्यों हो? नेऊर का अंतःकरण एक माधुरी से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितना स्नेह है, और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है। फिर यह क्यों ना अपनी बुचिया के लिए मरे। बोला, तू उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुचिया। अच्छा रहने दो यह चापलूसी। हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? नेऊर गज भर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुचिया और वह दोनों साथ खाने बैठे। बुचिया, मेरे साथ से तुम्हें कोई सुख न मिला। पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ, और इससे तो यही अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा, पहले मुझे ले चलो। तब इस सुनी झोपड़ी में कौन रहेगा? तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी? यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया, और किसी के साथ मेरा भला क्या निभा होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेऊर क्या नहीं कर डालना चाहता था।
आलसीन, लोभिन, स्वार्थिन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेऊर को नचाती थी, जैसे कोई शिकारी कंटिए में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और यूं ही छोड़ दिया गया था, लेकिन न जाने क्यों नेऊर ने अपनी डिग्री कर ली थी और यह निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा। उसके पीछे भी बुचिया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए, इसलिए वो मरता रहता था। कठिन से कठिन काम जिसे कोई न कर सके नेऊर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी के ऊख पेरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकलता जाता था। बुचिया के बगैर जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बातों ने उसको सशंक कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी। गांव में नेऊर को काम की कमी न थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेऊर के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग्य समझा। बाबा जी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। नेऊर के पास क्या था? बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी है, भूत भविष्य बता देते हैं। लोभ तो छू भी नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं, 8 पहर में 1-2 बाटियां खा लेते हैं। लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी वाणी है, सरल हृदय। नेऊर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दरिद्र मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेऊर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो? नेऊर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूं महाराज, क्या करूं? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं? तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसे बाबा जी? ईश्वर कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है। नेऊर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग, मजूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है कि मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूं। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है। आस्था की ध्वनि से उठकर नेऊर को धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूं महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ न कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार? वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूं, काकविष्टा, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझमें मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। नेऊर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं। घर वाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहाँ ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रखकर इसी धुनी में रख दूंगा। तेरे सामने मैं चांदी को हांडी में रखकर इसी धुनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन अशर्पियों को अगर शराब पीने, जुआ खेलने में, किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कोड़ी हो जाएगी। अब जा, सो जा। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घर वालों से भी नहीं। नेऊर घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपए उधार लेकर 50 रुपए जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा भी न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ, रुपए मिलने में दिक्कत न हुई। 25 रुपए उसके पास थे। बुढ़िया से गहने कैसे ले? उसने चाल चली, तेरे गहने बहुत मेले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले, रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो नेऊर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को छूनी के राख में रखा और नेऊर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेऊर सुबह अंधेरे अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहां पता न था। अधीर होकर उसने धुनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी।
छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे। बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहां, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेल मेल हो जाए, बंधन में पड़ जाए। सिद्ध थे, लोभ तो छू नहीं गया था। नेउर कहाँ है? उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेउर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुचिया नेउर को पुकारते हुए घर में से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुचिया रोती थी और नेउर को गालियां देती थी। नेउर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेउर ने कल मुझसे 5 रुपए लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरा ने कहा, हमसे भी 2 रुपए आज ही के वादे पर लिए थे। बुचिया रोई, दाढ़ी जार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपए रखे थे वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेउर को झांसा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेउर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। काशीपुर नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटे कद का आदमी है, काले तवे का सा रंग, देह गठी हुई। यह नेउर है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट नेउर है जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठाया, जो पसीने की रोटी खाकर मग्न था। घर की, गांव की और बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुचिया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उसे मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी। हाय वे दिन फिर कब आएंगे? न जाने बुचिया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा, कौन उसे पकाकर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबा दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। नेउर के अनन्य भक्तों में एक सुंदर युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। युवती का बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पटती। वह चाहती थी कि पति उसके साथ रहे और सास से अलग रहे, लेकिन पति अपनी माँ से अलग होने पर राजी न हुआ। वह रूठ कर मायके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया, न पतिदेव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल है? हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबाजी से अपनी विपत्ति कह सुनाई। नेउर को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्ध हूँ, न महात्मा, न मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। लड़की ने कहा, आप समर्थ है और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। मेरे भगवान तो आप ही हैं। नेउर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध हो गया नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पेटारी लाकर बाबाजी के चरणों पर रख दी। बाबाजी ने कांपते हुए हाथों से पेटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी बाँछें छपक गई। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए। कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पेटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी, उस वक्त वह उतना दूर होंगे जहां उनकी टांगें ले जाएगी।
ऐसा आशातीत सौभाग्य। जब वह रुपए से भरी थैलियां लिए गांव में पहुंचेंगे और बुचिया के सामने रख देंगे, इससे बड़े आनंद की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पेटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता। कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पेटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जबान कट तो न जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता कि जबान पर भी उसका काबू नहीं है। आंखों के इशारे से भी यह काम हो सकता है, लेकिन इस समय आंखें भी बगावत कर रही है। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त हैं, निरी हैं। लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी से सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गौ की हत्या नहीं कर सकता। वह परित्यक्ता उसे उसी गौ की तरह दिख रही थी। जिस अवसर को वह 3 महीने खोज रहा था, उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। तृष्णा किसी वन्य जीव जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखेट प्रिय हैं, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी पेटारी उठा ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेउर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास सा अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। 8वें दिन नेउर गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर, उछलकर, कूदकर उसकी लकड़ी उसके हाथ में देकर उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेउर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए, दीन विषाद आंखों में चमक उठी। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। पल भर जैसे निसज्ञ खड़ा रहा, फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चली थी। झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुझिया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चीलम और नारियल ज्यों के त्यों धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाए, वहाँ बुचिया बैठी थी। गांव में भगदड़ मच गई। नेउर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बन गया। तुम इतने दिन कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियां देती थी, मरते मरते तुम्हें गरियाती ही रही। तीसरे दिन आए तो मरे पड़ी थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेउर ने कोई जवाब न दिया, केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई है। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते हंसते नहीं देखा। गांव से आध मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आम दरख्त है। नेउर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते हैं, चबेना, अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाता है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी वह लुप्त हो गई है। वह अब केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। नेउर को अब किसी की परवाह न थी, न किसी को उससे भय था, न प्रेम। सारा गांव भाग गया। नेउर अपनी झोपड़ी से न निकला और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव।